नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को दी गई मंजूरी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ईस्ट कामेंग जिले के चायांग ताजो और बामेंग का दौरा कर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की रखी आधारशिला और किया उद्घाटन। कहा, अच्छी सड़कों के विस्तार से सभी क्षेत्रों में होगा त्वरित विकास। राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री कामलुंग मोसांग ने पापुम पारे जिले के मुख्यालय यूपिया में अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए आधारभूत सुविधाओं का प्राथमिकता से किया जा रहा है विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है और इस पर 2,60,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना, जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इस पे कुल मिलाकर 53,344 करोड़ रुपया खर्च आएगा और ये जो अगले 4 महीने दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक इसको लागू करने का निर्णय किया गया है। और ये जो खाद्यान्न मिलेंगे, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जिनको मिलता है या अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो राशन मिलता है, उसके अलावा जैसे पहले भी दिया गया वैसे इसको भी उससे अलग से ही दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त दिया जाएगा। जैसा मैंने कहा, जो घोषणा की थी 3 फॉर्म बिल्स को प्राथमिकता के आधार पर वापस करने की, हमने उसकी औपचारिकता पूरी कर ली है कैबिनेट में और अगर अगली प्रक्रिया जो है पार्लियामेंट में जाने की, तो उसमें भी प्राथमिकता के आधार पर इन बिलों को रिपील करने का प्रोसेस किया जाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ईस्ट कामेंग जिले के चायांग ताजो का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने जायांग, बामंग, पाजे, सोलुंग और डोमडीला ताजो सड़क की आधारशिला भी रखी। उन्होंने रापो हाइडल स्टेशन, RWD सब डिवीजन ऑफिस और वासे नदी पर 50 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनजातियों ने अपनी समृद्ध कला और संस्कृति को प्रदर्शित किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सड़क परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने के लिए केंद्र की तरफ से पर्याप्त धनराशि मुहैया कराने का भरोसा दिलाते हुए परियोजनाओं को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पूरा करने पर जोर दिया। सेपा तायांग ताजो ADC मुख्यालय के बीच 81 किलोमीटर सड़क का निर्माण 41 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अरुणाचल को एक डेवलप्ड स्टेट बनने में। तो उस जिस स्पीड से काम कर रहा है उसको और तेजी लाने के लिए भारत सरकार की ओर से जो भी काम करना है वो मेरा एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इस वक्त हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्देश दिया हुआ है सारा मंत्रालय को
कि नॉर्थ ईस्ट जाना है, खुद मंत्री जाना है और साथ साथ उसका रिव्यू मीटिंग लेना है। तो ये काम चल रहा है। जो भी भारत सरकार की ओर से जो काम करना है वो तो कर ही रहा है, लेकिन मैं चैंग ताजो में आया है तो मैं जो आपको शुरू में बोला था ये रोड के बारे में, सचमुच में मैं बहुत ज्यादा बात करने का मन इसलिए नहीं होता है कि इतना काम हो रहा है, गांव का काम हो रहा है यहाँ में, लेकिन सेप्पा से चैंग ताजो का रास्ता जब तक ठीक नहीं होगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसको ठीक करना बहुत जरूरी है कि 100 से कितना ज्यादा करोड़ का हम नया सैंक्शन ला रहे हैं, लेकिन आप लोग इंश्योर कीजिए कि पहले जो मिसयूज किया है ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। ये नया जो पैसा दिया है इससे चैंग ताजो का फर्स्ट क्लास रास्ता बनना चाहिए। अब बताइए कौन कौन सा गांव में अभी रास्ता नहीं पहुंचा है। हमारा RWD का सीनियर ऑफिसर लोग बैठा हुआ है। हम उस समय बोला था कि अगले बार इलेक्शन में आएंगे तो हर गांव का रास्ता पक्का होना जरूरी है, हम करके ही आएंगे। और मुझे इस बात को सुनते हुए भी और कहते हुए भी बहुत खुशी महसूस हो रही है कि लगभग भले ही सेप्पा चैंग ताजो का रास्ता ठीक ना हो, लेकिन चैंग ताजो से आगे का गांव का रास्ता अब लगभग ठीक हो चुका है। नहीं तो 2024 तक हम लोग का कमिटमेंट था कि हर घर में, हर गांव नहीं हर घर में पानी का नल पहुंचाना है, हर घर में गैस सिलेंडर पहुंचाना है, हर एक गरीब को घर बना देना है, सब्सिडी के रेट में भी हो या पूरा ग्राम के हिसाब से भी हो, किसी तरीके से हर एक जन को मदद पहुंचाना है। आपका जो बैंक खाता खोल चुका है, जन धन खाता खोल चुका है, आपके खाता में भी फ्यूचर में जो भी बेनिफिट मिलेगा भारत सरकार का वहां से एक बटन दबाएगा और ये आपका खाता में पैसा जाएगा। ये सारा सिस्टम क्रिएट किया है 2014 के बाद में। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VR वाघे, सेप्पा ईस्ट विधायक तापुक ताकू, विधायक गोरुक परदुंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। श्री खांडू और रिजिजू ने बामेंग में श्रमिक आश्रय रूम, कामेंग नदी पर स्टील आर्च ब्रिज और लादा से बासाई रोड सहित कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ईस्ट कामेंग सहित प्रदेश के सभी जिलों से त्वरित विकास के लिए सड़क परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा है कि आधारभूत सुविधाओं से कृषि और बागवानी उत्पादों के विपणन में मदद मिलेगी। श्री खांडू ने लोगों से आत्मनिर्भर अरुणाचल कृषि और बागवानी योजना के तहत सब्सिडी पर मिल रही सहायता और कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ उठाकर सरकार के स्वरोजगार पैदा करने की लक्ष्य को हासिल करने में योगदान की अपील की। अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान में दूसरा फंड भी हम लोग देने में सीएम ताजो ने भी कहा तो भी हम अभी इन्वेस्टिगेशन वहां में भी मैं एडिशनल हमने दे के आया और मैंने 2-3 इयर्स में रोड फंस और इस पाके से लेके बामिंग में ऑलरेडी एसएससी का इस रोड इन्वेस्टिगेशन करते करते सरकार की ओर से एज इज बेसिस में देंगे। अभी पाके टू बामिंग को फोरक्लोज करके गवर्नमेंट से जो भी फंड रिक्वायर वादा करता हूँ होगा पाके टू बामिंग वाला के इस रोड को कंप्लीट करके आप मैं लंच डीसी साहब और सीनियर लीडर्स उस तरफ लादा तक उसमें काफी लंबा है, मोर देन उस रोड का भी हम जैसे भी हम लोग रोड और धन्यवाद साइड का भी जितने भी जो इम्पोर्टेंट रोड हम लोग PMGSY का भी उसको हम लोग फर्स्ट क्लास करके ये वादा करता हूँ। पर रोड आ जाए तो इतना सुंदर है, अब व्यू एक बार देखने को मिला। कॉन्स्टिट्यूंसी है जैसे आप लोग साहब ने थोड़ी देर पहले जो कहा यहाँ पे इतना सुंदर भी है, बस सिर्फ यहाँ के लोग मेहनती भी काफी अच्छे लोग अपना आप ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो अभी आने के लिए मैं पिछले फॉर्म्स भी हमने लेके आया है, चर्चा करने से काफी टाइम हो तो बेसिकली राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री कामलुंग मोसांग ने आज पापुमपारे जिले के मुख्यालय यूपिया में अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया है कि इसके अंतर्गत सागाली, कीमिन, दोईमुख और यूपिया डिवीजन शामिल है। संवाददाताओं के साथ बातचीत में श्री मोसांग ने कहा है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को जमा करने और कुछ मामलों में परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटन में देरी से कार्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास प्राथमिकता से किया जा रहा है। Doimuk and
यूपिया होगा, सच्चा है। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, कहीं कहीं में ऐसा है कि हम लोग का वो रिलीज़ जो समय में नहीं होता है, तो उसमें से रिलीज़ जो समय में नहीं होने का रीज़न तो कभी कभी वर्क डिले भी होता है। उसका वजह से भी यूसी साबित नहीं करने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलीज़ डिले हो जाता है। उसका बाद में कोई फंड जब रिलीज़ होता है तो ग्राउंड में एग्जीक्यूशन जो प्रोग्रेस फिजिकल अचीवमेंट नहीं होने का कारण से भी फंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन टाइमली नहीं होता है, इसलिए डिले होता है। स्टॉर्म वाटर जो मास्टर प्लान है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज ईटानगर नाहरलगुन के लिए, जो राइट फ्रॉम बंडेडुआ टिल चिंपू, वो जेएस वो हैदराबाद ने बनाया था। उसका जस्ट 2-3 मंथ्स पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हुआ था। मोर देन 200 करोड़ का वो प्रोजेक्ट आ जाने से उसमें कवर हो। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय चायांगताजो में छात्रों और छात्राओं के हॉस्टल के अलावा कर्मियों के लिए बैरक का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वीकेवी चायांगताजो जैसे सुदूर इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। विद्यालय की प्रभारी ने बताया है कि बच्चों को पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा के अलावा उन्हें अच्छा नागरिक बनाने के लिए कहानी के माध्यम से महापुरुषों के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्होंने कहा है कि मानसिक विकास के साथ ही छात्रों का शारीरिक विकास विद्यालय की प्राथमिकता है। अलग थी जो भौगोलिक भी और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की तरह से, तो रेसिडेंशियल स्कूल खोल गए। उसमें एक ये भी बात था कि जब बच्चे बचपन से हमारे साथ आते हैं तो उनको हम संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सही शिक्षा वो है जो बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है और उसको अपने पैरों में खड़ा होने के लिए तैयार करती है। तो इसमें सभी आता है, उसका फिज़िकल डेवलपमेंट, फिर उसका मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सभी बातें इसमें आती है। तभी वो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और वो बच्चा फिर जब शिक्षा लेके विद्यालय से बाहर आएगा तो एक आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की अरुणाचल प्रदेश इकाई द्वारा ईटानगर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न और अंत्योदय योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को अनाज के वितरण के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला उपायुक्त तालो पोतम, भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी और लाभार्थी मौजूद थे। जिला उपायुक्त ने गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए भी खाद्यान्न वितरण की वकालत की। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि आज जो सेलिब्रेशन कर रहा है एफसीआई ने कैसे पब्लिक के लिए काम किया है। चावल कहाँ से आता है? चावल बाहर से आता है। हम लोगों का जो अंडा जो है कहाँ से आता है? बाहर से आता है। हम लोगों का जो मछली जो है कहाँ से आता है? बाहर से आता है। देखो खेती हम जब छोटा था, आज मेरा तो 50 साल ज़्यादा हो गया, खेती हम भी करते थे, आज भी कर रहा है। लेकिन हम अपना खेती का चावल से हमारा अपना परिवार को भी खाने को जुड़ता नहीं है। हम अभी भी यूपी बिहार से कहाँ ईस्ट सियांग जिला थर्ड आर्म्स लाइसेंस होल्डर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से ईस्ट सियांग जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 2 से अधिक हथियारों के लाइसेंस धारकों से जमा कराए जा रहे हथियारों के संबंध में पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। संघ ने सरकार से पूरे राज्य में समान नीति का पालन करते हुए जमा कराए जा रहे हथियारों की जगह उसे परिवार के किसी अन्य सदस्यों के नाम पर हस्तांतरित करने या किसी अन्य को बेचने का प्रावधान करने की अपील की है। नहीं, जैसा भी होना है बोल के हम लोग ने प्लान किया, तो इसको दूसरा डिस्ट्रिक्ट में अगर दे सकता है तो हमारा में क्यों नहीं हो रहा है। और कारण जो है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से खबर एक मिला है और उस खबर को मिलते हुए हमारा डीसी ईस्ट सियांग का डीसी ने हम लोग को एक नोटिस दिया था कि अपना अपना जो लोग 2 से ज़्यादा बंदूक रखा है उन लोग पुलिस थाना में जल्दी डिपॉजिट करो, या ना तो लाइसेंस को डिपॉजिट नहीं करने वाला का लाइसेंस को सीज किया जाएगा। तो उसी कारण हम सब लोग
डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करते समय में उनको हम लोग ने एक रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा सा नियम कानून का तरफ से थोड़ा माप दे के या समय दे के हम लोग का जो बंदूक है उसी बंदूक को कोई अपना फैमिली का अंडर में ट्रांसफ़र होने का एक समय दो, या ना तो कोई लाइसेंस होल्डर कोई जान पहचान का साथ भी बिक्री होने के लिए एक मौका दो। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।